हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रभाकर राउत और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है लर्निंग। लर्निंग में आपको वो सारे रिसोर्सेस मिलते हैं, भले ही वो वीडियो लेक्चर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, लाइव लेक्चर्स हो, 1-to-1 सेशंस हो, जिससे आप अपने एकेडमिक्स में बहुत ग्रो कर सकते हैं। हम अपने वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम कर रहे हैं 8th आईसीएसई मैथ्स और इस वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7 परसेंट एंड परसेंटेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके रियल लाइफ में बहुत काम आने वाला है। लोग पूछते हैं मुझे कि सर मैथ्स में ऐसा क्या है जो हमें रियल लाइफ में काम आएगा। बच्चों, ये वाला वो चैप्टर है परसेंट एंड परसेंटेज, ये आपके रियल लाइफ में बहुत काम आएगा। ठीक है बच्चों, हम हर वीडियो के पहले एक मोटिवेशनल मैसेज शेयर करते हैं और इस वीडियो में भी मैं एक मैसेज शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। द मैसेज इज हार्ड वर्क टुडे विल मेक्स एग्जाम्स इजियर टुमारो। इसका ये मतलब है कि हमें हार्ड वर्क से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एग्जाम्स के एक दिन पहले हार्ड वर्क करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उससे आपका परफॉर्मेंस कुछ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम्स के कुछ दिनों पहले से ही हार्डवर्क करना शुरू कर दे या फिर कुछ महीनों पहले ही हार्डवर्क करना शुरू कर दे तो आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसी मोटिवेशनल मैसेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ परसेंट एंड परसेंटेज। जो हमारा ये जो शब्द है विच इज परसेंट, परसेंट, ये पर और सेंट का मतलब क्या होता है बच्चों। पर मतलब डिवाइडेड बाय और सेंट इज अ शॉर्ट फॉर्म है सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सेंचुरी का मतलब होता है 100। हम हर 100 के शब्द को सेंचुरी कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना विराट कोहली ने सेंचुरी मार दिया, मतलब उसने एक 100 का स्कोर खत्म कर दिया। सेंचुरी का मतलब होता है 100 और परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100। परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100। बच्चों, अगर मैं एग्जांपल लूं कि क्लास में 100 बच्चे हैं और उसमें से सिर्फ 20% बच्चों को 90 मार्क्स के ऊपर मिला है तो मैं लिखूंगा 20/100 और 20% लिखूंगा। ये 100 ना लिखने के बजाय मैं उस 100 लिखने के बजाय परसेंटेज का सिंबल डाल दूंगा। ये सिंबल ये दर्शाता है कि हर 100 बच्चों में 20 बच्चे ऐसे निकलते हैं जो 90 मार्क्स के ऊपर लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज का मतलब। कोई भी अगर मेरा नंबर हो, लेट्स से अगर ये 5% ही क्यों ना हो, तो ये परसेंटेज का मतलब होता है मैं ये 5/100 लिख सकता हूं। बस ये परसेंटेज को मैं हटा के 100 लिख दूंगा। बस यही मतलब है परसेंट मतलब पर 100। अगर मैं आपको एग्जांपल लूं एक और कि अगर मेरी गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ये जो पर आवर का मतलब है, मतलब हर एक घंटे में मैं 50 किलोमीटर का स्पीड से गाड़ी चलाता हूं। ये है इस किलोमीटर पर आवर के एक्सप्रेशन का मतलब। वैसे ही अगर मैं बोलूं 10 स्टूडेंट्स पर क्लास, 10 स्टूडेंट्स पर क्लास बोलूं तो हर एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स ही होंगे। ये एक है। तो अगर मैं बोलूं 5 स्टूडेंट्स पर 100, 5 स्टूडेंट्स पर 100 गॉट 92% मार्क्स। मतलब 92 मार्क्स के ऊपर मिला कितना? 5 स्टूडेंट्स पर 100। मतलब हर एक 100 बच्चों में 5 स्टूडेंट्स को 90% के ऊपर मार्क्स मिला है। इसको मैं अगर एक एक्सप्रेशन में, मतलब ये पर 100 लिखने के बजाय ऐसे लिख दूं 5%, इसका भी मतलब यही होता है 5 स्टूडेंट्स पर 100। यही है मोटा मोटी मतलब परसेंटेज का। अंडरस्टूड? अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेकर आता हूं। आप लोग क्रिकेट तो देखते ही होंगे, तो ये वाला एग्जांपल मैं आपके सामने लाया हूं जिससे आपका ये जो अंडरस्टैंडिंग है और क्लियर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्राइक रेट का। क्रिकेट में कॉन्सेप्ट होता है स्ट्राइक रेट का। स्ट्राइक रेट का मतलब क्या है? एक बैट्समैन का स्कोर कितना होता है जितने उसने बॉल फेस किए। फॉर एग्जांपल उसने बॉल फेस किया है लेट्स से 40, उसने 40 बॉल फेस किया अपने परफॉर्मेंस के दौरान और उस 40 बॉल्स में उसने 60 रन बनाए, है ना। उसने 40 बॉल्स फेस किए और उसने 60 रन बनाए, तो टोटल उसका स्ट्राइक रेट कितना है? उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये 0 0 कैंसिल कर दूंगा, सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, 0 0 कैंसिल कर दूंगा, ये हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6 और ये 2 1 2, 2 5 10, 0। तो कितना हो जाएगा वो जो 3 into 50 इज 150। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 150 और बिकॉज ये 100 से मल्टीप्लाई किया पर परसेंट है ये, तो ये 150 परसेंटेज हो गया। मतलब किसी बैट्समैन का अगर ये वाला रेशियो बनता है 40 बॉल में 60 रन, तो इसका स्ट्राइक रेट होता है 150 परसेंटेज। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ हाउ अ स्ट्राइक रेट इज कैलकुलेटेड। आप जब किसी
मैच को देख रहे हो और देखता है कि अभी अगला बैट्समैन आ रहा है, समझो विराट कोहली आया, विराट कोहली के बाद ऋषभ पंत आया, ऐसे जो क्रिकेटर्स आते हैं, बैट्समैन आते हैं, और जब वो आते हैं तो उनका वो क्या कहते हैं, उसका डिटेल्स लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन होता है कि इनका क्या एज क्या है, इन्होंने कितने मैचेस खेले हैं, और इसमें स्ट्राइक रेट भी आता है। और स्ट्राइक रेट में अगर किसी का स्ट्राइक रेट जैसे कि 150% है, डिसेंट है, किसी किसी का स्ट्राइक रेट 190 तक जाता है या 200 तक भी जाता है, मतलब हर एक बॉल पे 2 रन मार रहे हो, वो इतना एवरेज स्कोर चल रहा है उनका। तो जितना ज्यादा स्ट्राइक रेट, जितना बेटर स्ट्राइक रेट, उतना उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। जिसका स्ट्राइक रेट कम, उतना उनका परफॉर्मेंस कम। तो परसेंटेज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो लोगों को या मल्टीपल लोगों का मेजरमेंट ले सकते हैं कंपैरिजन के लिए। तो ये है बेनिफिट परसेंटेज का, ठीक है। सो अब ये वाला एग्जांपल हम समझ गए, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगला वाला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कन्वर्टिंग अ नंबर और अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों ये वाला स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना प्लीज, कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सके, किसी भी नंबर को परसेंटेज में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और किसी भी परसेंटेज को नंबर में फिर से कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। लेट्स से पहला नंबर को परसेंटेज में करते हैं। नंबर को परसेंटेज में जब हम करते हैं, परसेंटेज नंबर को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो सीधा उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। सीधा क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास है लेट्स से 5 डिवाइड बाय लेट्स से 8, ये मेरे पास फ्रैक्शन है 5 डिवाइड बाय 8, इसको अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। नंबर्स को इजी करने के लिए क्या करता हूं मैं 8 के जगह 10 कर लेता हूं, या फिर 20 कर लेता हूं। चलो इससे क्या इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल, 2 5 10, तो हो जाएगा 25%। 25%, ये हो गया हमारा। किसी भी नंबर को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 100, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। फिर किसी भी परसेंटेज को मुझे अगर नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, डिवाइड बाय 100। सो क्या करूंगा, 25% है, इसको मुझे अगर कन्वर्ट करना है नंबर में तो मैं क्या करूंगा, 25 डिवाइड बाय 100। व्हाट इज 25 डिवाइड बाय 100 बच्चों, 25 डिवाइड बाय 100 इज एक्चुअली व्हाट, इज एक्चुअली 1/4। 1/4 वैसे देखा जाए तो 5/20 भी 1/4 ही है, तो सेम ही नंबर आया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और किसी भी परसेंटेज को नंबर से कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 100। ये लॉजिक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कॉन्सेप्ट इज परसेंट ऑफ अ नंबर मतलब फॉर एग्जांपल x परसेंटेज ऑफ अ नंबर, लेट्स से y, ये नंबर हमारा y है, x परसेंटेज है, y नंबर है। सो अगर ऐसा कुछ फ्रेज आता है तो क्या करना चाहिए, परसेंटेज को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा x/100, और ऑफ का मतलब होता है इनटू, और ये हो जाता है नंबर, y से मल्टीप्लाई कर दो। यही चीज करना है अपने को जहां पर भी ऐसा कुछ आता है। फॉर एग्जाम्पल एक लेता हूं मैं, 12% ऑफ 60, ऐसा अगर आ गया तो क्या करूंगा बच्चों, मैं करूंगा 12 बाय 100, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, जो हमने पिछले स्लाइड में सीखा था। ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन। सो बच्चों जो 12 बाय 100 इंटू 60 को सॉल्व करके जो भी नंबर आएगा वो आपका आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। तो परसेंट ऑफ अ नंबर जब भी आता है याद रखना, उसको परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन को ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, वाई होता है नंबर, तो मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है आपके पूरे परसेंटेज चैप्टर में। मैं काफी क्वेश्चन लेकर आया हूं जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मेरा आपसे यह रिक्वेस्ट है कि जो जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं साथ साथ लिखते रहो, लिखोगे तो समझोगे, नहीं लिखोगे तो आप सिर्फ वीडियो देखकर अगली बार जब तक आप वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस करने जाओगे तो भूल जाओगे। इसलिए साथ साथ करो, इससे आपका भी बेनिफिट है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते, पहला क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 8 व्हाइट बॉल एंड 12 ब्लैक बॉल्स, द परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग इज। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो देख लो कि कितने टोटल बॉल्स है। टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल बॉल्स है हमारे पास 8 + 12 विच इज इक्वल टू 20 हमारे पास टोटल बॉल्स है एक बैग के अंदर। और अभी पूछा है कि ब्लैक बॉल का परसेंटेज कितना है। सो परसेंटेज ऑफ
ब्लैक बॉल का क्या है? इसका सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला इन द सेंस जितना पूछा है, जैसे कि यहां पर ब्लैक बॉल कितना है 12, तो 12 पूछा 12 लिख दो, डिवाइडेड बाय कितने टोटल में से, यहां पर टोटल कितना है 20, तो लिख दो 20 ऐसे, और ये 12/20 हो गया। फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो 12/20 इंटू 100 करेंगे, 12/20 इंटू 100। रिमेंबर कि किसी भी फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा 21 जा 100, 25 जा 21 जा 20, 25 जा 100, 12 5 हो जाता है बच्चों कितना 60। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों 60%, इसका आंसर हो गया 60%। इस तरीके से कोई भी अगर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिले, मतलब इस केस पे 2 ऑब्जेक्ट है, 8 व्हाइट और 12 ब्लैक्स, 3 भी हो सकते हैं व्हाइट ब्लैक ग्रीन बॉल्स, 4 भी हो सकते हैं, कितना भी हो जाए आपको उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबका टोटल निकाल दो और जितना भी पूछा है, जैसे कि व्हाइट का पूछा है या फिर ब्लैक का पूछा है, उतने नंबर डिवाइड बाय द टोटल इनटू 100 कर दो, बस तुम्हारा काम बन गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों। चलो अब अगला क्वेश्चन इज इवैल्यूएट 55% ऑफ 160, 24% ऑफ 50 एंड 36% ऑफ 150। ऐसा वाला क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको ध्यान से करते हैं। याद है मैंने परसेंटेज ऑफ अ नंबर समझाया था, बस वही लॉजिक है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे बच्चों, फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 55/100, परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया 55/100 ऑफ मतलब इनटू 160। ये हो गया हमारा बच्चों कौन सा, ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट। फिर क्या है, प्लस 24 को भी हम क्या करेंगे, 24 को परसेंटेज को भी 100 से डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इनटू 50 करेंगे। ये हो गया बच्चों हमारा दूसरा ब्रैकेट। ध्यान से देखो, हम बस परसेंटेज को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तीसरा लिखेंगे -36 परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 करेंगे इनटू 150। ये हो गया बच्चों हमारा तीसरा ब्रैकेट। बस अब क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन। अब क्या करना है बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। कैसे बच्चों, देखो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, है ना, सिंप्लीफाई किया, 5 1 जा 5, 5 11 जा 55। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 8 जा 88। ये हो गया पहला। प्लस इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 50 1 जा 50, 50 2 जा 100। ये हो गया हमारा 50 और 100 कैंसिल हो गया। 24 और 2 को करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 24, तो ये हो जाएगा 12। ये हो गया हमारा दूसरा ब्रैकेट। तीसरा माइनस, अगेन ये सॉल्व करते हैं बच्चों, 0 0 कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 36 और 2 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36, 18 इंटू 3 कितना हो जाता है, 18 इंटू 3 हो जाता है 54 बच्चों, 54 आ गया हमारा, राइट। अब हम क्या करेंगे, 88 और 2 को प्लस करेंगे, बोर्डमास रूल, 88 प्लस 2 हो जाता है 8 प्लस 2 10, 8 1 9 प्लस 1 10, 100। तो ये हो गया 100 माइनस 54, और जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों ये हो जाएगा 46। ठीक है, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम्स में आते हैं, बस आराम से 3 अलग अलग ब्रैकेट्स, थोड़ा लंबा लंबा लिखना ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको। जो आप डिफरेंशिएट कर सकोगे और शांति से जब आप कैलकुलेशन करोगे, कैंसिलेशन करोगे, तो कोई गलती नहीं होगी। कंजस्टेड करके लिखोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए अच्छे तरीके से स्प्रेड करके लिखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन इज, अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मतलब इंक्रीज इन परसेंटेज। जैसे कि पहले मुझे 100 में से 60 मार्क्स मिला था, अब मुझे 100 में से 80 मार्क्स मिला है। अब ये क्या हो रहा है बच्चों, मेरा मार्क्स बढ़ गया ना, तो कितना परसेंटेज बढ़ा कैसे मालूम पड़ेगा, ये हम यहां पर सीख सकते हैं। ये हम यहां पर इस फॉर्मूला से सीख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है बच्चों, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। ये एक एग्जांपल हो गया, ये मार्क्स का मेरा एग्जांपल। देखो परसेंटेज आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हाल ही में ना, अब इस गोल्ड का रेट ऊपर नीचे बहुत हो रहा है। समझो गोल्ड का रेट एक टाइम पे 1,60,000 था, 1,60,000। आज के टाइम पे उसका गोल्ड का रेट हो गया 1,40,000। तो अब ये कम हो गया ना, 1,60,000 से 1,40,000 हो गया। अब ये कितना परसेंटेज नीचे गिरा है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, डिक्रीज इन परसेंटेज का फॉर्मूला निकालेंगे। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। तो ये सब चीजें जो है ना बच्चों, इसलिए मैं कहता हूं रियल लाइफ में परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जो बहुत इस्तेमाल होने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है,
तो ये भी एक फॉर्मूला है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका लॉजिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला, अ नंबर इज इंक्रीज फ्रॉम 125 से 150, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। याद है फॉर्मूला क्या है बच्चों? इंक्रीज इन प्राइस। फॉर्मूला क्या है? इंक्रीज इन प्राइस या इंक्रीज इन क्वांटिटी जो भी है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। ये हमारा है फॉर्मूला। इंक्रीज इन क्वांटिटी मतलब निकालना है कि यहां पर बच्चों, यहां पर निकालना है डिफरेंस। कितना डिफरेंस निकालना है? इंक्रीज या डिक्रीज से जब भी आता है मतलब डिफरेंस निकालना है। सो 125 से 150 क्लियरली दिख रहा है 25 का डिफरेंस है, तो लिखूंगा 25 डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। कहां से ये बढ़ रहा है? 125 से बढ़ रहा है, तो लिख दो डिवाइड बाय 125 इनटू 100, ठीक है, इनटू 100। तो 25 डिवाइड बाय 125, इसको अगर मैं सॉल्व करूं 25 5 जा 125 होता है, ये हो गया 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो ये हो गया बच्चों 20%। ये क्या हो गया? 20% हो गया, ठीक है। तो ये इंक्रीज वाला हो गया। अब डिक्रीज वाला भी करके देखते हैं। डिक्रीज वाला भी क्या है बच्चों? उल्टा कर दिया मैंने, 125 से 100, 125 से 100 हो गया। सो अभी यहां पर फॉर्मूला क्या है? डिक्रीज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बच्चों, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। ये हमारा क्वेश्चन है। अब डिक्रीज इन क्वांटिटी क्या है? 125 से 100 माइनस करो, कितना होता है बच्चों? 25 का डिफरेंस है, राइट, 25 का डिफरेंस है। ओरिजिनल क्वांटिटी, इस केस में आपका ओरिजिनल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? इस केस में आपका देखो 125 से 100 हो गया, 125 से 100 हो गया। जहां से ऊपर से नीचे जहां डिक्रीज होता है ना, वही आपका ओरिजिनल क्वांटिटी होगा। जस्ट बिकॉज छोटा बड़ा है वैसे आपका डिक्रीज या इंक्रीज मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी डिटरमाइन नहीं करता छोटे बड़े से। ओरिजिनल क्वांटिटी डिटरमाइन कहां से करता है? कहां से कहां जा रहा है। अगर मेरे मार्क्स 60 से 80 जा रहे हैं तो मेरा ओरिजिनल क्वांटिटी 80 है। लेकिन अगर मेरा मार्क्स, या फिर मैंने अगर सोने का भाव बोला था, गोल्ड का रेट 1,60,000 से 1,40,000 हो गया, तो मेरा ओरिजिनल क्वांटिटी 1,60,000 होगा, ठीक है, अगर मुझे डिक्रीजिंग निकालना है। तो इस तरीके से आपको बस देखना है कि ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में है 125, ठीक है, इनटू 100। इसको सॉल्व किया, 25 1 25, 25 5 125, 5 2 10 0, तो 20% इसका आंसर आ गया। आप बोलोगे सर दोनों ही केस में आंसर 20% आता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था ना एक, वो एग्जांपल करते हैं, क्योंकि अभी ऑन द स्पॉट एग्जांपल मन में आया तो करते हैं। 1,60,000 से 1,40,000, 1,40,000 क्या हो गया? गोल्ड का रेट कम हो गया, तो डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ? मैं क्या करूंगा, डिक्रीज कितना है बच्चों? 20,000 का डिक्रीज है, तो लिख दूंगा 20,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है? 1,60,000, तो लिख दूंगा 1,60,000 इनटू 100। इस तरीके से निकालना है। तो चलो पहले 0 0 कैंसिल करते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 1 2, 2 8 16, ये हो गया। 4 2 8, 4 25 100, 25 को 2 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 12.5%। तो मतलब ये जो डिक्रीज है ये 12.5% का कम हुआ। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज वाले, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इज 45 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 54। तो यहां पर व्हाट परसेंटेज पूछा है ना, तो लिखेंगे लेट द परसेंटेज बी x, ठीक है। तो 45 इज व्हाट परसेंट ऑफ 54, तो इसके हिसाब से हम जब इसको इक्वेशन बनाते तो कैसे लिखेंगे? 45 इज x परसेंटेज ऑफ 54। समझ में आया बच्चों? 45 इज x परसेंटेज ऑफ 54। सो इसको सॉल्व करते हैं। 45 इज इक्वल टू x निकालते हैं बच्चों, x इज x अपॉन 100 इंटू 54, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, x को यहां लिखूंगा, 100 को यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 54। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते कितना हो जाएगा ये? 9 5 45, 9 6 54, 2 3 6, 2 5 10 0, तो 5 5 250 डिवाइड बाय 3 परसेंटेज इज इक्वल टू x। ये हो गया हमारा आंसर, x की वैल्यू 250 अपॉन 3%। ये तो मैंने आपको एक लंबा मेथड बताया। अब इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूं। 45 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 54 पूछा है ना, सिंपल डायरेक्टली कर देने का। 45
डिवाइडेड बाय 54 इनटू 100। ये सीधा आंसर है। ये क्या है बच्चों? ये सीधा आंसर है। मैंने जो आपको समझाया यहां पर, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा लॉजिकली समझाया। जब इसको सॉल्व करोगे अल्टीमेटली वही आ रहा है ना, 45 बाय 54 इंटू 100। सेम चीज करना है, 45 बाय 54 इंटू 100। मैंने अगर आपको एक और पूछा कि व्हाट इज 60 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? सीधा कर दो 60 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। ऐसे करना है बस, ऐसे। ठीक है, तो इसी तरीके सॉल्व करना है। लेकिन अभी एक लास्ट एडवाइस, जब भी नंबर आपको ऐसे आता है 250/3, ये हो गया हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं, वो बेटर है। तो 250 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाए बच्चों? 3 8 24, ये हो जाएगा 10, 3 3 9 10 1, तो ये हो जाएगा 83। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 83 1/3 परसेंटेज। 83 1/3%। ये बहुत जरूरी है, हमेशा इसी फॉर्म में ही आंसर लिखा करो, ऐसे करोगे तो मार्क्स कटेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 252 इज 35% ऑफ अ सर्टेन नंबर, फाइंड द नंबर। सो यहां पर देखो, 252 इज 35% ऑफ अ सर्टेन नंबर। हमें वो नंबर नहीं पता, ऑफ अ सर्टेन नंबर बोला ना, तो ऑफ अ सर्टेन नंबर मतलब ऑफ एक्स लिख दो, सीधा ऑफ सीधा एक्स लिख दो। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 252 इज इक्वल टू 35% को 100 के फॉर्म में लिखो, 35/100 इंटू एक्स। तो यहां से हम x निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 252 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 35। देखो बच्चों, आपके सामने में ऐसे क्वेश्चन इसलिए लेकर आ रहा हूं ताकि आप परसेंटेज से यूज टू हो जाओ। ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है और ज्यादा ना ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, बस अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए अपना। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, 5 7 35, 5 2 10 0। ये क्या कटेगा 252 7 से? देख लेते हैं, 7 3 21 कटेगा बच्चों। याद है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या था? अगर मेरे पास 252 है, देखो आपका रिवीजन ही हो गया। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 हमने प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर में सीखा था। ये 2 है, 2 का कर दो स्क्वायर 4, और इसको 25 से माइनस कर दो, 25 माइनस 4 इज 21। 21 7 से डिविजिबल है, तो मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। 7 1 7, 7 3 21, और 4 बचता है, 7 6 42। तो बच्चों कितना हो गया? ये 36 2 72, और ये 0, तो x इज इक्वल टू 720। देखो यहां पर हैंडी कितना आता है, जो बिकॉज हमने वो चैप्टर किया था प्लेइंग विद नंबर्स, बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट पता था कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो हमने सीधा यहां पर अप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आउट ऑफ 800 ऑरेंजेस, देखो ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गए। आउट ऑफ 800 ऑरेंजेस 50 आर फाउंड रॉटन। सो अभी हमारे पास गुड ऑरेंजेस का काउंट कितना है? गुड ऑरेंजेस का काउंट कितना है, कैसे निकालेंगे? टोटल था 800 माइनस कितना, 50 खराब निकले, तो कितना बच्चा बच्चों? 750 आर द गुड ऑरेंजेस। अब परसेंटेज ऑफ गुड ऑरेंजेस पूछा, परसेंटेज ऑफ, तो क्या करूंगा मैं? परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूंगा बच्चों? पहले निकालो कि 750 आउट ऑफ 800 है ना, जितना बच्चा है ऑरेंजेस आउट ऑफ टोटल। याद है वो बॉल वाला क्वेश्चन जो सबसे पहले किया था, कितना पूछा, डिवाइड बाय टोटल, वही कर दिया हमने। और इसको मुझे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 कर दूंगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 250/8 है बच्चों, तो क्या करूंगा? 2 4 8, ये हो जाएगा 2 3 6 7, 2 7 14 15, 2 5 10। अब ये हो जाएगा 375/4। लेकिन मुझे इसको ऐसा नहीं रखना है, मैं क्या करूंगा? इसको 375 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। 4 9 36 15, 4 3 12, ये हो जाएगा 3 4 7 28 डेसिमल आने के बाद। अच्छा, इसको मैं डेसिमल में कर सकता हूं या फिर मिक्स फ्रैक्शन में ही छोड़ देता हूं। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 93। ये कितना हो जाएगा? 93 3/4 परसेंटेज। तो 93 3/4 परसेंटेज आर द गुड ऑरेंजेस। अंडरस्टूड? अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, सिंपल है, सिंपल है, परसेंटेज सिंपल है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम्स में आते हैं, बस अपना क्लैरिटी रखो माइंड में। क्लैरिटी कैसे आएगा? जब आप बेसिक फाउंडेशन को अच्छी तरीके से ग्रास्प करोगे, समझोगे। अगर बेसिक फाउंडेशन ही हमारा क्लियर नहीं होता है तो कितना भी इजी क्वेश्चन आ जाए आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर बेसिक फाउंडेशन आपका क्लियर है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाए आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अ मैन स्पेंड्स 87% ऑफ हिज सैलरी, इफ ही सेव्स 325, फाइंड हिज सैलरी। तो अगर स्पेंड्स कितना है बच्चों? स्पेंड्स कितना है? स्पेंड्स है 87%।
तो सेविंग कितना होगा? सेविंग कितना होगा बच्चों? सेविंग कितना होगा? 100 माइनस 87, 100 माइनस 87 इज एक्चुअली इक्वल टू 13%। तो इस भाई साहब ने 13% सेव किया है, 87% एक्सपेंस करके 13% सेव किया है। और एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल सेल्स कितना है? कितना बच्चों? रुपीज 325, है ना? तो हमें सैलरी नहीं पता, तो ये जो 87% है, 13% ये किसका मतलब कौन से नंबर का 13% है या कौन से नंबर का 87% है? ये एक्चुअली सैलरी का है। तो हम क्या लिखेंगे? लेट द सैलरी बी एक्स। ठीक है। सो मतलब एक क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 13% ऑफ एक्स, बिकॉज उस सैलरी का 13% इस इंसान ने सेव किया है। और वो वैल्यू कितनी होती है? वो वैल्यू होती है 325 रुपीज। इसको सॉल्व करते हैं। 13/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 325। और जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, एक्स इज इक्वल टू 325 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 13। अब सॉल्व करते हैं। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 6 बचता है, 13 5 जा 65। देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2500 रुपीज। ठीक है, 2500 रुपीज हमारा क्या हो गया बच्चों? इसकी सैलरी हो गई। जिसका सैलरी है 2500, इसका 13% वो सेव करता है, जो कि होता है 325। ऐसे क्वेश्चंस है एग्जाम में आएंगे, तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो 87% है और 13% जो होता है हमेशा सैलरी का होता है, बड़े नंबर का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ अ स्कूटर डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 15%। हर साल 15% के रेट से गिरता है उसका वैल्यू। ठीक है। इफ द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ स्कूटर इज 8000, फाइंड इट्स कॉस्ट आफ्टर 1 ईयर। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू। अभी का फिलहाल का जो प्राइस है 8000 है। मुझे मालूम है कि अभी 2026 चल रहा है, तो 2027 में इसका जो प्राइस है इससे कम होगा। कितना कम होगा? बोला है 15% कम होगा। 15% किसका बच्चों? 15% इसका, इसी का 15%, राइट? इसी का 15%। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको? ये हो जाएगा 15/100 इंटू 8000। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना बचा बच्चों? ये हो जाएगा 0, 8 5 40, तो ये हो जाएगा 1200। ठीक है, ये हो जाएगा 1200। तो 1200 रुपए से इसका प्राइस क्या हो जाएगा? इसका प्राइस कम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी बच्चों? 8000 से 1200 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 0 0, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 6800। ठीक है बच्चों, तो द कॉस्ट ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इज 6800 रुपीज। ठीक है, 6800 रुपीज, ये हमारा कॉस्ट ऑफ स्कूटर है आफ्टर 1 ईयर। अंडरस्टूड? अगला क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 30%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 3 या 4 मार्क्स के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 30%। अभी आपको कोई नंबर तो दिया नहीं है, ना ही कॉस्ट दिया, तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे? लेट द कॉस्ट बी 100 रुपीज। लेट द कॉस्ट बी 100 रुपीज। तो फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस क्या है? केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है? पहले उसको 20% से बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 20% ऑफ 100। 20% ऑफ 100 कितना होगा बच्चों? 20/100 इंटू 100 विच इज इक्वल टू एक्चुअली 20। देयरफॉर न्यू कॉस्ट कितना है? न्यू कॉस्ट कितना है बच्चों? 120। तो अभी 120 रुपीज हमारा न्यू कॉस्ट है। किसी 100 रुपए के प्राइस को 20% बढ़ा दिया है, ये न्यू कॉस्ट है। अब करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में क्या बोला है? ये 120 होने के बाद फिर 30% कम कर दिया है। 120 होने के बाद 30% कम कर दिया है। तो हम करेंगे 30% ऑफ 120 करेंगे, है ना? तो कितना हो जाएगा? 30/100 ऑफ 120। आप बोलोगे सर हमने 120 क्यों किया, 100 क्यों नहीं किया? तो बच्चों स्टेटमेंट पढ़ो। इसी एक ही कॉस्ट को पहले बढ़ाया फिर घटाया। तो पहले बढ़ा के 120 आया, 120 होने के बाद घटाया। अभी एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए कि आप Amazon का बिग बिलियन डेज होता है, शॉपिंग करने के लिए जाते हो। फोन होता है 10,000 रुपए का, आपको वो दिखा देते हैं इन्फ्लेट करके 20,000 रुपए, और उस पर बोल देते हैं 75% डिस्काउंट या फिर 30-40% डिस्काउंट। तो क्या करते हैं? 10,000 की चीज को 20,000 कर दी और उस पर 8,000 डिस्काउंट देकर आपको 12,000 में बेच रहे हो।
तो वही लॉजिक है यहां पर, 100 रुपए की चीज को पहले 120 किया, फिर 30% डिस्काउंट इसी पे मारा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 0 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 36। तो मैं क्या करूंगा, अभी न्यू प्राइस कितना है, अभी न्यू प्राइस कितना यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं बच्चों, अब न्यू प्राइस कितना है, न्यू प्राइस इज 120 माइनस 36, 120 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 120 माइनस 36 बच्चों ये हो जाएगा हमारा 6 4 हो जाएगा, और ये 9 8 84 बच्चों, बराबर ना, 6 + 4 10 8 9 10 बराबर 84 रुपीज, 84 रुपीज न्यू प्राइस। मतलब अब देखा जाए तो हमारा टोटल कितना चेंज हो रहा है, पहले था 100 रुपए, अब गिर के हो चुका है 84 रुपीज। तो कितना एक्चुअल में चेंज हो रहा है, डिक्रीज परसेंटेज वाला लॉजिक यूज करें। डिक्रीज परसेंटेज वाला क्या है बच्चों, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 16, डिफरेंस कितना है बच्चों 16 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्या था हमारा 100 था, ओरिजिनल 100 से 84 हो गया ना, तो हम क्या करेंगे 100 into 100, सो ये 100 कैंसिल, तो इसका आंसर हो गया 16%। 16% इज द एक्चुअल डिक्रीज ऑफ द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ अ मैन इज 16,000, यहां पर मंथली इनकम कितना देकर रखा है 16,000 इसका मंथली इनकम है, 15% ऑफ इट इज पेड एज इनकम टैक्स। सो बच्चों टैक्स कितना है, टैक्स कितना है इसका 15% ऑफ 16,000, 15% ऑफ 16,000 निकालते हैं, कितना निकालते हैं, चलो 15/100 इंटू 16,000 निकालते हैं, तो ये 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 160, 15 6 होता है 90, 15 1 15 प्लस 9 इज 24, और एक और 0, सो 2400 इसका टैक्स में चले गया। तो टैक्स में चलेगा तो बाकी कितना पैसा बचा इसके पास, तो मनी लेफ्ट आउट, मनी लेफ्ट कितना है बच्चों, मनी लेफ्ट कितना है 16,000 से मैं 2400 को माइनस करूंगा, कितना बचेगा 0 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 3 4 5 3, तो 13600, तो 13,600 इज द मनी लेफ्ट नाउ। अभी नेक्स्ट कंडीशन पढ़ो, 75% ऑफ द रिमाइंडर इज स्पेंट ऑन रेंट फूड एंड क्लोथिंग, मतलब अभी इस पैसे से हमारा रेंट, फूड और कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज पे खर्च होता है। ठीक है, ये 3 चीज पे खर्च हो रहा है। अब हाउ मच मनी स्टिल लेफ्ट विद द मैन, अब कितना पैसा बचा है इसके पास, देखो बच्चों 75% अगर इसका खर्च हो रहा है, तो परसेंटेज ऑफ मनी सेव्ड, परसेंटेज ऑफ मनी सेव्ड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 100 माइनस 75 विच इज इक्वल टू 25%, इतना पैसा इसका सेव हो रहा है परसेंटेज वाइज। अब किसका परसेंटेज, इतने सैलरी का ना, देयरफॉर मनी सेव्ड, देयरफॉर हाउ मच मनी स्टिल लेफ्ट, देयरफॉर मनी लेफ्ट इज इक्वल टू 25% ऑफ कितना बच्चों 13,600, तो लिखेंगे 25/100 इंटू 13600, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 25 को 136 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो 136 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30, 5 15 18, 5 1 5 6, ये हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6 7, 2 1 2, तो आंसर आ जाता है 0 8 9 10, ये हो जाता है 14, और ये हो जाता है 3400। सो बच्चों इसने कितना पैसा सेव किया 3400 रुपीज। समझे लॉजिक, अगर उसने 75% खर्च कर दिया तो 25% बचना चाहिए, और 25% किसका, इसका। तो बच्चों ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग को एग्जाम्स में मिलेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने स्लाइड्स में रखे हैं यहां पर, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक्चुअल में आते हैं। सो अगर आपने मेरे स्लाइड्स वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप अपने टेक्स्ट बुक के कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे बिना कोई परेशानी के, बस अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना। सो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे, अगले वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।